हाँ भाई, तो आज का टॉपिक पता है आपको? पिछले एपिसोड से ही पता है भाई। अच्छा, तो पिछले एपिसोड में आप जुड़े नहीं थे? नहीं जुड़ा था मैं, इससे पहले नहीं जुड़ा था। ओके, तो बताइए, ये आपके रसूलुल्लाह जो है ये बीवियों के कपड़े क्यों पहनते थे? यही वाली जो सेम हदीस है ना, जो अल अदबुल मुफरिद में आई हुई है, तो यही सेम हदीस ना सही मुस्लिम में भी है। ओके। तो यहाँ पे जो मृत का जिक्र है ना, जो कपड़े का, तो उसको असल में उसके कई तरह के माने लिए जाते हैं। वो चादर के माने में भी इस्तेमाल होता है। सही मुस्लिम में सुन्नई.com वालों ने चादर उसका ट्रांसलेशन किया हुआ, अरबी बिल्कुल सेम है उसकी। मतलब नहीं जैसे नहीं अच्छा। अदबुल मुफरिद में है, तो इसका मतलब चादर भी इस्तेमाल लिया जाता है। तो चादर अगर कोई इस्तेमाल कर लेता है किसी की, तो उसमें उतना कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अब अच्छा। इस वाले में जो वुलन शर्ट अच्छा लिखा हुआ अच्छा, है ना, सुन्ना प्यारे डॉट भाई, कॉम प्यारे भाई, खुदा और इंसान साहब, पहले ये बताइए सबसे पहले कि पे। ये जिसने हजरत आयशा की शर्ट लिखा हुआ है और हाँ हाँ जिस मुतरजिम ने हजरत आयशा के कपड़े लिखे हुए हैं सही बुखारी हाँ, की हदीस में, जी उनके जी, बारे में आपका क्या ख्याल है? गलत तर्जुमा किया है, यही ख्याल है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है उसमें डंगर है तो। वो लोग? डंगर है जो बोले, इतने अल्फाज का तर्जुमा सही नहीं है, क्योंकि सेम सुन्नाही.com नहीं, पर सेम देखिए भाई बात सुने भाई हदीस वो था। आप। डंगर है ना, वो आलिम नहीं थे, वो डंगर थे ना। आप एक बड़े कह आलिम रहा हैं जिसको तर्जुमा मालूम है, हूँ और नहीं, ये मैं जो मैंने पहले बताया 6210 नंबर की हदीस है, आप निकाल सकते हो उसको। भाई मैं उसको आपने शायद मैं क्या दिखाया ही पूछ नहीं है। रहा हूँ आपको, मेरी बात सुन लो पहले। भाई मैं ये इतने लाइन का तर्जुमा सही नहीं है, सही मुस्लिम के ओए होए मुताबिक। होए 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 होए। मुझे ये यार बताओ। हाँ। साहिल साहब, ये ये कितने सर, बड़े स्कॉलर आ गए यार अपना वही तो। अरबी के। हाँ, ही इज लाइक आज अ मैं बिग इसीलिए साइंस स्कॉलर सर। एडम हदीस जो साहब, आपको दिखाने यार होगी एक ना। मिनट रुक जा भाई, खुदा और इंसान थोड़ा रुक जा भाई। एडम साहब, मैं इसी वजह से आज ये सोच के आज मैंने स्टार्ट किया था कि जो भी ये भागेगा पहले जरा इन लोगों को जिन्होंने तर्जुमा किया उसको जरा डंगर बोल दे पहले, और अपनी इल्मी काबिलियत ये बताए, ताकि फिर समझ में आए ना कि हाँ भाई उन्होंने गलत किया और ये भाई को मालूम है। हाँ, ये पीएचडी प्रोफेसर है भाईजान उसके अंदर, अरबी के अंदर। ही इज अ पीएचडी प्रोफेसर इन भाई अरबिक। सही मुस्लिम में हदीस है, सही हाँ हाँ मुस्लिम में सर, सेम हदीस है, आप सेम अल्फाजों के आप साथ है। सर आप हैं पीएचडी प्रोफेसर इन अरबिक सर। भाई देखो, डायलॉग बाजी करनी है कर लो, बात करनी है कर लो। मैं सिंपल बात ही सीधी कर सी रहा हूँ बात है। आपके साथ। इतना बात करो अपने से। सही मुस्लिम की हदीस दिखाओ, खोलो उसको आप, सुन्ना मैं डॉट सर कॉम सही की मुस्लिम की निकालो, हदीस इंग्लिश आपके वाली सामने दिखाओ। खोलता हूँ। मैं सही मुस्लिम की हदीस छह आपके हजार सामने कुछ रुपए। खोलता हूँ। अरे भाई मैं खोल, रोते क्यों हो भाई, रोते, रोना नहीं है, रोना नहीं है। ओके साहिल साहब, पहली बात ये है कि ये जो सही मुस्लिम की हदीस दिखा रहे हैं sunnah.com में, मुझे तो नहीं मिली, हमारी वेब में मिली है मुझे। वो जो बता रहे हैं ना, वो मैं आपको हदीस नंबर जो sunnah.com में है, मैं वो 2402A है। अच्छा अच्छा, 24 ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? 2408 ए, टू जो ये फोर बंदा बोल रहा जीरो टू ए फॉर है, एप्पल। 02 ए। ओके, अच्छा जी, अच्छा जी, क्या किधर है? ओके ओके, ले जी साहिल साहब, ये मुझे पता है इनकी दो नंबरी क्या है। सर आप देखें ना, अब हम इतने अरसे से, एमी तो हमें डैडी नहीं कहते लोग, क्या ख्याल है साहिल साहब? बिल्कुल। बिला वजह तो और लोग उसकी डैडी अगर नहीं ना शरह कहते। निकाल सकते हो एडम सर साहब, सारा तो कुछ उसकी। सर हाँ। सर सर मैंने क्या कहा, ऐसी बिला वजह तो लोग डैडी नहीं ना कहते हमें, राइट? नो शक। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। जी भाईजान, ये वाली चाहिए थी आपको? जी ठीक है, पढ़िए। जी सर, ये वाली चाहिए थी ना? हाँ, उतना हिस्सा पढ़ लो जितना हिस्सा सर जी हमारे मैंने काम का क्या है। है कि यही वाली है ना? 6210 ऐसे नंबर हदीस है भाई की, थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ नंबरिंग हो सकती है। क्या लिखा हुआ है इसके तर्जुमे में, पढ़िए एक जी बार। सर, it says Aisha the wife of Allah Prophet and Uthman
both reported that Abu Bakr sought permission from Allah Messenger for entrance. He was laying on his bed, covered with the bed sheet of Aisha. Aisha की bed sheet के साथ covered. जी हाँ, यही वाली है, ठीक है यही वाली है सर। जी, यही है। अच्छा जी, साहिल साहब अपनी हदीस खोलिए, अरबी का लफ्ज दिखाइए, उस हदीस में कौन सा लफ्ज है अरबी का? मिर्त का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है दोनों में भाई। मिर्त, ये मिर्त, ये बता दीजिए। उसको मैं गूगल यहाँ पे पे डाल के देख। यार मैं सबर बताता हूँ। करना बे, सबर कर। साहिल साहब दिखाइएगा लफ्ज ने मिर्त। हाँ, एक मिनट। एक मिनट रुको। अल्लाह बस ये स्टॉप 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 साहिल साहब स्टॉप स्टॉप, लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन है ये, इसके बाद हाँ जी, अला फिराशा आयशा लिबास मिर्त, सबसे लास्ट लाइन देखिए साहिल भाई, लास्ट लाइन जो स्क्रीन पर नजर आ रही है, सेकंड लास्ट लाइन से शुरू हो रहा है, अला फिराशी आयशा लिबास मिर्त। यहाँ पे नाउ ले भाईजान, ये अब दोनों हदीसें एक ही अरबी का लफ्ज यूज कर रही हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। बेहतरीन। अब आप इस चीज को मुझे समझाएं कि एक हदीस को दो डिफरेंट स्कॉलर्स ने नहीं, दो डिफरेंट वेबसाइट ने नहीं, सेम वेबसाइट के ऊपर यूज किया। एक कह रहा है बेड शीट, यानी कि बिस्तर की चादर। बिस्तर की चादर जो होती है वो ना लड़की की होती है ना लड़के की होती है। बिस्तर की चादर अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रॉफिट, बिस्तर मर्द का होता है, बेड मर्द का होता है, ठीक है, आपके अपने नबी के मुताबिक। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे बेड शीट की ट्रांसलेशन खराब है, गलत की गई हुई है बेड शीट, या लिबास ट्रांसलेशन सही है? भाई यहाँ पे लिबासुन मिर्त लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो लिबास का माना आ रखा है वो लिबास पहनने के माने में आ रखा है या ओढ़ने के माने में आ रखा है। ओके, फिर लिबास ऑफ मिर्त, मिर्त जो है वो बेडशीट को कहा जाएगा या उसके कपड़ों को कहा जाएगा? उसके जब उसके आप डिक्शनरी में देख सकते हो, उसका तनपोष भी उसका माना लिया जाता है और चादर भी, वो दोनों ही माने उसके। बेहतरीन हो गया, तनपोष भी लिया जाता है ना? जी बिल्कुल। ओके, तो भाई फिर अगर लिया जाता है तो मुझे बताओ, जिसने कहा है कि आयशा के कपड़े, तो गलत कैसे कहा है? पहले ये समझाएंगे आप। क्योंकि यहाँ पर बेड की शीट तो हो नहीं सकती, बेड की शीट। अच्छा एक बात तो कंफर्म करें, क्या कभी भी बेड शीट हो सकती है? कहीं पे अरबी में लफ्ज बेड लिखा हुआ है? नहीं, बेड नहीं लिखा हुआ है, उसको चादर या कपड़े का माने लिया ट्रांसलेशन, इसका मतलब है कि ये वाली ट्रांसलेशन सही मुस्लिम की, जहाँ पे बेड शीट लिखा हुआ है, वो स्टूपिड, इडियोटिक, इंतहाई अपंग, डिसीविंग ट्रांसलेशन है। करेक्ट होगी बात? करेक्ट होगी बात? हाँ ठीक है। ओके, तो अगर ये वाली ट्रांसलेशन ही गलत है तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ये वाली ट्रांसलेशन सही है, आयशा का लिबास। नहीं, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? जो मिर्त है उसका माना केवल एक जगह पे लिखा हुआ बेड शीट, मिर्त का माना वुलन शर्ट कभी हो नहीं सकता। मिर्त का माना वहाँ पे वुलन का अल्फाज भी नहीं है। अरे भाई एक सेकंड, रिलैक्स, भागना नहीं है, डरना नहीं है, शोर नहीं करना है, मैं नहीं भागूंगा, मैं नहीं डरूंगा, टेंशन मत लो। ओके, जब आपने कहा कि इस चीज का माना किसी भी सूरत में बेड शीट नहीं हो सकता, तो आपने दूसरे वाले ट्रांसलेटर की माँ बहन तो एक कर दी पहले हाथ में। वुलन शर्ट नहीं हो सकता भाई, इसमें भाईजान बेड शीट लिखा हुआ है ना, बेड शीट नहीं ना हो सकता। हाँ, चादर हो सकती है, बेड शीट नहीं हो सकता। तो वो इसका चादर मतलब है, इसका मतलब है ये वाली ट्रांसलेशन तो बाय डिफॉल्ट गलत होगी ना? हाँ ठीक है, जो इतने अल्फाज हैं तो उसमें तो दिक्कत है, क्योंकि चादर ही माना होता है। चादर माना नहीं होता। हेलो हेलो हेलो, चादर माना नहीं होता। मुझे किसी भी ट्रांसलेशन में इसका माना चादर दिखाएं लेक्सिकॉन के अंदर, कि इसका माना मिर्त का माना सिर्फ चादर ही होता है। सिर्फ चादर नहीं होता है, चादर भी होता है, तनपोष भी होता है, चादर भी होता है। इसका मतलब है कपड़े भी होता है ना, रोब होता है ना, रोब, कपड़े ऊपर लेने वाला। हाँ, कपड़ा भी होता है, चादर भी होता है। तो चादर दिखाएं किस डिक्शनरी में? चादर, हाँ मैं दिखा देता हूँ, मेरे को 1 मिनट लगेगा, गाड़ी थोड़ा 1 मिनट लगेगा। ओके, कौन सी डिक्शनरी, लेक्सिकॉन, कौन सी लेक्सिकॉन खोलूं? हाँ मैं बता रहा हूँ, लेक्सिकॉन बताएं ना मुझे, लेक्सिकॉन का नाम दें। हाँ उसका नाम दे रहा हूँ, असल में एक आलिम साहब उन्होंने निकाल कर रखी हुई है।
नहीं नहीं, आलम साहब की मेरे माँ को बहन 2 एक मिनट करें, दो, हमें परवाह नहीं है, हमें 2 हमें मिनट मेरे को लेक्सिकॉन दो का। मिनट किसी, हाँ 2 मिनट किसी से बात करो, मैं गाड़ी पार्क करके ना फिर दे रहा हूँ, ठीक है। गधे, तुझे पहले कहा था गाड़ी साइड पे पार्क कर, तू गाड़ी चलाते हुए गाड़ी बात क्यों कर रहा पार्किंग में पार्क कर रहा हूँ गधे भाई। है? गधे भाई, अच्छा भाई तू आपकी तो अपने सेफ्टी आप के को तो लिए गधा बोल मान रहे हैं लिया ना तूने, भाई। चलो ठीक है। तुम दोनों ऐसी तैसी करवाने वाले हो और कुछ भी नहीं है। इज्जत से बात करते, इज्जत रास्ते नहीं में आती है लेकिन तुम लोग आपकी क्या कर सेफ्टी के हमारा। लिए भाई, भाई अरे खुदा और भाई इंसान भाई। सेफ्टी के लिए तो मैं जहां पर हूँ तो पार्किंग में गाड़ी ले जाके नहीं लगाऊंगा, कहीं साइड में मैंने रोक लिया है वहां खाली है तो नहीं लगाऊंगा। तुम ही तो सबके आप सब अभी, अंतर्यामी आलिमुल गुयूब बने हुए हो, हाँ अच्छा है मतलब अभी हक्कन वाले। आपको ढूंढने के जिस लिए अच्छा से वहां बात जहाँ पे करते आप रुके हुए थे। बात नहीं करते थे भाई। जो अच्छे से बात करता था उससे तो अच्छे से बात कर लिया कर, सबसे अच्छा तो ऐसी ठीक तैसी है यार, करवाता तुम ही है। हवाला निकालो यार भाई, दिमाग खराब हवाला कर रहा निकालो तुम, हवाला है। 2 मिनट निकालो। करो, 2 मिनट और बात करो, हाँ मैं दे चलो, मैं सुपर चल चैट्स यार, ले लेता हूँ, पागल। मैं सुपर यार चैट्स ले लेता विक्टिम हूँ। कार्ड्स ये लोग इतना खेलते हैं, इतना खेलते हैं हाँ जिसकी इंतहा कोई नहीं है। जो हदीस इसने खुद दिखाई कि साहिल साहब के, उस हदीस को खोलो, उस हदीस को खोलो, उस हदीस से मैं क्लियर करता हूँ, वहां पे बेडशीट है। बेडशीट इसका मतलब हो ही नहीं सकता। इसको हाँ, अब उन्होंने माना प्रॉब्लम ये भी। गाड़ी चला रहा था, हमने इसे मना किया था गाड़ी चलाते हुए बात ना कर, वरना हम्म जहां पे भी साइड पे खड़ा है उसी जगह पे दोनों हाथ इसके अगर अवेलेबल है, साइड पे खड़ा है, पार्क है, तो फौरन निकाल के दिखा सकता है। ही डज नॉट हैव टू गो हम्म। टू अ पार्किंग लॉट नाउ। राइट। क्यों झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं यार, ऊपर से बात करते हैं। हाँ मैं आलिमुल गायब हूँ, क्योंकि अगर चलो तुम साइड पे भी पार्क में होते तो तुम दिखा देते। कोई नहीं, लेकिन एक थोड़ा पढ़ा लिखा ढंग से बात कर रहा है, इसको मौका देते हैं, देखते हैं क्या लेके आता है। हो सकता है इसकी आंखें खुल जाए। भाई हो जाएगा तो जरा प्राइवेट चैट में मेंशन कर देना। आपको अभी ले लेते हैं, जब तक मैं कुछ सुपर चैट्स ले लेता हूं। मुसाद भाई मेंबर बने हैं, कह रहे हैं है चादर जलेबी शुरू मोमिन की। हाँ अच्छा, हाय चादर। गौरव शर्मा कह रहे 50 शेड्स बाय मोहम्मद स्लेवरी बाय चॉइस अपंग। लिजेंड भाई कह रहे हैं जिसको शुगर है कृपया वो लोग सब्र का करे, क्योंकि क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अरे वाह। कट्टर सब्र ना मुनाफिक करे भाई कह रहे होगा हैं, शायद, हाँ सब्र ना करे। अच्छा। कट्टर मुनाफिक अर्ज है यू बैठ खाली ना देख सदफ को, मोती की चाह है तो दरिया में तू उतर जा, कवरिंग स्ट्रीम एट 2x, गर्दा उड़ा देना आज की स्ट्रीम में, छा जाओ भूस भर दो। थैंक यू कट्टर मुनाफिक भाई। कैप्टन प्रज्वल कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सभी हैम अल्लाह के लिए। थैंक यू कैप्टन साहब। नीति जी कह रही हैं हेलो रेडी विद पॉपकॉर्न, हीरो की भी एंट्री हो गई है। थैंक यू एंड वेलकम नीति जी। ओपनर आइज भाई कह रहे हैं एडम मोमिन का अब्बू है, ओपनर आइज मोमिन के पिछवाड़े की लाल मिर्च, जब भी सुपर चैट के साथ आता हूं मोमिन के पिछाड़े में आग लगा देता हूं। थैंक यू ओपनर आइज भाई। आरडी साहब कह रहे हैं आई वंडर व्हाट विल हैपन द डे एआई स्टार्ट्स क्रिएटिंग ग्राफिक विजुअल्स ऑफ ऑल द वर्सेस ब्लास्फेमी प्रो मैक्स। आएगा सर वो भी दिन। डॉक्टर अजय कुमार बसवंते कह रहे हैं मिर्जापुर सीरीज के बड़े हरामी हो बेटा, वीडियो मीम चलाओ स्ट्रीम पर। चलो वो भी ऐड कर देंगे। मानस भाई कह रहे हैं जय जगन्नाथ। साहिल भाई जय जगन्नाथ सर आपको भी। शिवेन पांडे कह रहे हैं वेलकम एडम, ये आपके लिए था एडम साहब। थैंक यू। किरण रेड्डी कह रहे हैं क्या क्या सुनना पड़ रहा है, अच्छा हुआ मैं बहरा हूं। मानस भाई थैंक यू। ओपनर आइज भाई कह रहे हैं लौंडी को कोई हक नहीं है, दिस मोमिन इज बेबी, ही नीड्स टू स्टडी अ लिटिल मोर। 12 बजे के बाद आएंगे वो बेबी साहब। सत्यन वेलिंगर कह रहे साहिल भाई पबजी को जैनब का पूछिए। हाँ ना, वो आएगा तो मसला क्लियर करेंगे ना। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं इतनी बुरी तरह से फंसेगा ये, काश इसका इंटरनेट चला जाए और ये बच जाए। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। 19 19 और ब्लैक पिंक भाई और एक 19। थैंक यू भाई। इसका हो गया क्या, इसको मिल गया हवाला? ले लें सर, इसको पता कर लें, देखिए शायद मिल गया, पार्किंग अगर हो गई इनकी तो। भाई मिला हवाला? खुदा और इंसान भाई। अच्छा, आप इस हदीस पे बात कर रहे हैं आप लोग? आपको पता है आपने इस हदीस का? भाई पढ़ लेते हैं। अभी पढ़ेंगे। हाँ तो और क्या। लास्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए थे, आप हदीस पढ़ते हैं फिर जाके अपनी किताब में पढ़ना शुरू कर देते हैं।
भाई अब हर चीज तो नहीं ना आपके देखनी, ठीक है, तो हमारे पास मेरी भी नहीं, किताबें मैं हैं, हम अपनी भी हर देखते चीज हैं। दिखाता भी नहीं हूँ भाई, तौबा नाउजुबिल्ला, प्राइवेट है मेरी चीजें। नहीं यार, देखे ना, आपके कुछ पास आपके आपका पास बुक्स है, लदब मेरे अल पास भी मुफलत बुक्स पढ़ा है, हुआ है? दोनों देखनी है ना। आपके पास पली हुई है लदब अल मुफलत नहीं की नहीं, अदब, किताब? अदबल मुफरत नहीं पड़ी हुई। तो फिर कैसे देखेंगे आप? इधर ही देखूंगा। तो फिर कल मेरे चैनल पे क्यों आपको याद नहीं आ रहा था कि कश्फ तफसील इतने कतीला आपने कल वहीं तो पे नहीं देख आया ली है? आपके चैनल पे। चैटल देखो विशली। कल तो नहीं आया था आपके चैनल पे यार, वो यार तो कुछ दिन चैटल पहले देखो था। ना यार, चैटल देखो, क्या? चैटल देखो। समझ नहीं लगी। समझ नहीं जाती थी। ओ भाईजान सीधी तरह बोलो, समझ नहीं लगती भी थोड़ी। नहीं तो नहीं देते कि ना भाईजान। चलिए ये बताएं कि इसमें लिखा हुआ है हमारे प्याले नबी जो है ना हजरत आयशा के शर्ट पहन के फिले होते थे घर के अंदर। भाई मृत का लफज है, इसका मतलब शॉल हाँ, होता है। अच्छा। चले आप भी मिला प्याला भाई, जरा डिक्शनरी दिखा दे किसमें है छाल। भाई डिक्शनरी अब आप मुझे स्क्रीन शेयर करने दोगे तो फिर मैं आपको निकाल के तो दिखा कलो ना दूंगा। तकनीन छेल कलो ना। कलो भाई चकलीन तो छेल कर दो। भाई मैं वो अरेबिक डिक्शनरी तो निकाल लूं। कौन सी लैबिक डिक्शनरी निकाल रहे हो? ऑनलाइन ही निकाल लूंगा ऑब्वियसली, अब और क्या करूंगा मैं। तो जाके पहले सेल्फ कर लो ना, आधा घंटा यहाँ पे बर्बाद करना है? सेल पे सुपर चैट लें, इनको ऑनलाइन डिक्शनरी ढूंढने दे जरा। अच्छा अभी डिक्शनरी ढूंढ रहे हैं? जी जी। क्या बोलने का यार। वो पहले कह कहाँ दिया गया शॉल लेकिन है, अब पार्किंग में? डिक्शनरी खोलूंगा। पार्किंग में उसको हार्ट अटैक तो नहीं आ गया भाई, खुदा और इंसान को? भाई डिक्शनरी ऑनलाइन दिखा था बोल ट्रांसलेशंस के। जो है ना, ये ऑनलाइन ट्रांसलेशंस जो है ना, ये अक्सर पूरी तरह वर्ड गलत को होती हैं। ट्रांसलेट नहीं करती। हाँ गलत होती है ठीक है। ऑनलाइन ट्रांसलेशन, सारी गलत होती तो है, सारी पागल है। कुत्ती के बच्चे हैं लिखने वाले। चले यार आप निकाल लें जला अपनी डिक्शनरी। साहिल भाई आप सुपर चैट ले लें, ये डिक्शनरी निकालने गए हैं जला। उसके पहले जो लड़ाई करेंगे, कोई मुश्किल नहीं। ओके, तो अनस साहब मिल गई आपको? जी जी, अभी गूगल पे ट्रांसलेट किया था मैंने, ठीक है। एक तो वर्ड्स मैंने ट्राई करने की कोशिश की है, लेकिन वो कुछ तशवीश बता रहा है, कुछ मुराद बता रहा है, मतलब इंग्लिश गलत ही बता रहा है। तो अब तो क्या किया एक जगह जाए? से मुझे ठीक मिली, एक एक जगह से मुझे ठीक मिली है। क्या मिली है? मैंने कहा एक जगह से ही मुझे ठीक मिली है। कहाँ से? डिक्शनरी में चेक किया आपने? नहीं, मॉडर्न स्टैंडर्ड है, गूगल रन करता है ना, तो उसी पे की है। डिक्शनरी में दो तीन डिक्शनरियाँ देखी हैं, लेकिन गलत ट्रांसलेट कर रहा था ना। अच्छा डिक्शनरी में भी गलत ट्रांसलेट हुआ है? डिक्शनरी में गलत ट्रांसलेट हो रहा था, दो डिक्शनरी ट्राइज की हैं, एक में कह रहा था तशवीश, दूसरे में इंग्लिश में करके देखा तो वो MURAT बता रहा था। फिर स्किप किया, गूगल पे जाके डाला है तो तो अब क्या सही दे रहा करें? है। जी जी। अब क्या करें, आपको मिल भी नहीं रहा है मिल तो डिक्शनरी गया में। है, फिर गूगल पे डाला ना तो गूगल पे ठीक आ रहा है ना। गूगल आपको पता है मॉडर्न स्टैंडर्ड अरेबिक पे रन करता है। मॉडर्न स्टैंडर्ड पे करता है ना भाई, डिक्शनरी के हिसाब से नहीं है ना। आप जो है क्लासिकल जो भाई डिक्शनरी है मॉडर्न में, आपकी, उसमें चेक करिए ना। डिक्शनरी में भी भाई डिक्शनरी पे अभी तो ऑनलाइन तो गलत ही आ रहा है। एक दो पे ट्राई किया, वो कुछ सही काम नहीं कर रहे हैं, और मुझे कोई मिले नहीं। गूगल पे रन किया है तो गूगल पे सही आ रहा था। अरे अलमानी में चेक कर लो भाई। किसमें? अलमानी जो है डिक्शनरी। हराम हराम नहीं है एक, आई डोंट नो, अरेबिक लेक्सिकॉन। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे इधर गूगल पे सही आ रहा है। एडम साहब, एडम साहब की आवाज नहीं आ रही है, शायद एडम साहब जो है वो ऊपर नीचे हुए हैं। भाई स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप?
जी जी मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ तो इधर से हो जाएगा। नहीं, मोबाइल से नहीं, आपको जो है वो इससे आना पड़ेगा। मोबाइल से नहीं होता है ना अमित? नहीं, मोबाइल से नहीं होगा। वो लिंक इधर दे राज दो जी, प्राइवेट चैट में, हम शेयर अगर कर मैं देते हैं। डेस्कटॉप साइट करूँ तो चलो मैं लिंक लिंक प्राइवेट तो चैट में डाल मतलब दो। गूगल ट्रांसलेटर ही है ना प्राइवेट वो। चैट में लिंक डालो, हम शेयर करते हैं। गूगल ट्रांसलेटर ही है ना, मतलब आप हदीस निकालें जरा, मैं देखता हूँ हदीस को, मैं बताता हूँ, कॉपी करें अरे आप वो भाई, एक सेंटेंस जो है। तुम लोग एक जगह पे गूगल ट्रांसलेट को मानते हो, एक जगह पे नहीं मानते हो, ये क्या मसला है? भाईजान जहाँ पे अच्छी ट्रांसलेशन मिलेगी, अब देखिए मैंने अच्छा, वो अपने मर्जी की ट्रांसलेशन ली जिसमें बट ट्रांसलेशन, वो तशवीश बता रहा था। वन अपने मुनाफिक अपने मर्जी की ट्रांसलेशन मिलेगी, ट्रांसलेशन वहां मानते हो? मानेंगे। नहीं नहीं, अपनी मर्जी की नहीं बात हो रही। अपनी तो मर्जी की फिर होती तो मैं कह देता कि आपकी हदीस की ट्रांसलेशन गलत है, उसका तो मतलब तशवीश है। मैंने नहीं बताया हाँ, ऐसा, मैंने नहीं कहा ऐसा। ये तशवीश क्या होता भाई? तशवीश एक वो मिला था ना अरेबिक डिक्शनरी वाला लिंक, तो उसमें मैंने मृत्यु डाला तो वो तशवीश उर्दू में बता रहा था। तशवीश क्या वैसे होता है होता इसका है मतलब? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इंग्लिश में करें ना अच्छा, तशवीश की। तफ्तीश, तफ्तीश होता है ना वो तो। हाँ आई थिंक सो। तशवीश को फिर क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई डोंट नो। लेकिन मैं आपको ये यार, बता रहा हूँ कि मैं मैंने वो ये कह रहा सेंटेंस हूँ कि अगर ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेटर पे आपको अगर भरोसा है, तो फिर गूगल ट्रांसलेटर से जो जो चीज हम बताएंगे फिर वो मानना फिर। भाई अक्सर गूगल ट्रांसलेट गलत देता है, अक्सर ठीक देता है, क्योंकि तो एक अभी सेंटेंस के साथ इसमें अगर मैं आप वाली दूसरा ट्रांसलेट, भाई मेरी इसमें बात तो गूगल ने सुनो। सही ट्रांसलेशन किया, ये कैसे तय होगा फिर? मैं और क्योंकि मैंने आप आपके जो उलमा ने जो ट्रांसलेशन किया है वो गलत है, ये कैसे तय होगा? भाई मैं अपने घर में रखी हुई उर्दू बुक्स पे भी इतना भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो एक लफ्ज या पूरी एक लेकिन हदीस जब कॉन्टेक्स्ट चल आपको रहा है खुद ना को अरबी का, अरबी नहीं उधर आती भी है, भाई भाई, इतनी जब इतनी आपको तो खुद को आती है अरबी नहीं यार। आती है, जब आपको खुद को अरबी नहीं आती है, तो आप ये तो तय ही नहीं कर पाएंगे ना कि कौन सही बोल रहा कौन सही नहीं बोल रहा। आपको अपने उलमा की बात मानना चाहिए क्या? ऐसी किसी की भी बात उठा के ले सकते हो आप? भाई देखो मेरे सामने एक बुक पड़ी है ना, मैंने किसी साथ वाले पब्लिशर से जाके ली है, तो मुझे तो पता है कि पाकिस्तान में छपी है, पाकिस्तान में बनी है। हाँ, ठीक है, अब ऑनलाइन का ऐसे तो नहीं ना भरोसा होता है कि कौन है उधर बैठा हुआ है बैक एंड पे, कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये sunnah.com वाले जो है ये झूठा ट्रांसलेशन दिखाते हैं। मैं आपको झूठा नहीं कहा, मैंने कहा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उनको प्रॉपर ट्रांसलेट नहीं करते, जस्ट जनरल करके डाल अरे, देते हैं। एक मिनट, ये sunnah.com पे जो हदीसों का तर्जुमा लिया गया है, ये आम बंदों का लिया गया है कि जानकार लोगों का लिया गया है? आई डोंट नो यार किसने किया है, आप बताएं। यार तो हद है फिर ही पता यार, चलेगा ना यार हद कि है, किसने हद है, किया है। हद है, यार बात हद है। सुनो साहिल, एक लॉजिकल जाओ, बात है कि किसने किया है। जाके जब सुनो, मृत्यु का सुनो, तुम्हारे मतलब चादर है मोमिनों ना ने, लोकल अनस, अरबिक में। अनस, अनस, यहाँ पे तुम्हारे जितने मोमिन हजरात है वो सब sunnah.com यूज कर रहे हैं, कुरान.com यूज कर रहे हैं। वो सब जो है ना, वो कोई क्या कहते हैं उसको, कोई काफिर का ट्रांसलेशन लेके बैठे हुए हैं। यार, कुछ तो नहीं नहीं सेंसिबल मैंने बात नहीं करो कहा, तुम लोग। मैं सेंसिबल ही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इन डेप्थ ट्रांसलेशन वो नहीं करते, वो जनरल कर देते हैं इन डेप्थ टू किसने शो कहा यू आपको इन द डेप्थ नहीं अंडरस्टैंडिंग करते? ऑफ वो हदीस। पागल लोग हैं। भाई आप ना, आप उनके पास बैठे थे ना, मैं बैठा था, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, उधर से भी पढ़ता हूँ, उर्दू की बुक से वो भी बोलो पढ़ता कि हूँ ट्रांसलेशंस। वो जिसने जिसने ये यहाँ पे आयशा की वुलन शर्ट लिखा हुआ है, एक मिनट को, ये लो, ये यहाँ पे जो आयशा की वुलन शर्ट लिखा हुआ है, जिसने भी लिखा है वो एक नंबर का डंगर है। बोले तो हमारे रसूल डंगर है की उसने शान ये में ट्रांसफर गुस्ताखी की किया है। है। मृत्यु का मतलब है शॉल। कोई लोकल सऊदी शॉल? अरबिक अरबिक अरब है तो बता लें उसे, अच्छा, शॉल मेरे को टाइप एक ही बात होता है ना बता भाई, कपड़ा सा। मैं मेरे को एक बात बताओ, मैं तुमको एक लॉजिकल इस पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अगर वो हजरत आयशा की शॉल थी, तो हम्म, क्या उससे हजरत उस्मान को प्रॉब्लम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या कह रहे हो? अगर आयशा रजी अगर वो अल्लाह अन्हा की हजरत शॉल थी आयशा तो की उस्मान। शॉल ओढ़े हुए थे, तो क्या उससे हजरत उस्मान को प्रॉब्लम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यार ये तो डिपेंड करता है कि हदीस का मतन क्या कह रहा है, टोटल बात क्या हो रही है। भाई ये ठीक, देखो, अब हदीस मेरी का बात मतन सुनो। क्या कह अच्छा रहा है, अच्छा अच्छा, ये मेरी देखो, बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब ये एक सुन लो, एक पहले एक हदीस सेकंड का साहिल। मतन क्या कह रहा है।
Usman and Aisha told him that Abu Bakr asked for permission to come into the messenger of Allah. May Allah bless him and grant him peace while he was lying off Aisha's bed wearing Aisha's woolen shirt. He gave Okay. Abu Bakr permission to enter while he was like that. He gave him what he needed and then Abu Bakr left. हजरत अबू बकर आए, परमिशन ली, क्या कहते हैं, रसूलुल्लाह परमिशन दे दिए. उमर आए, परमिशन ली, उमर को परमिशन दे दिए. उस्मान आया, परमिशन ली, उठ खड़े हुए और बोले कि भाई ले लो, तुम्हारा कपड़ा जो है वो ले लो. आई टोल्ड हिम व्हाट आई नीडेड. फिर उसके बाद वो चले गए. आयशा उसको पूछती है, हजरत आयशा रसूलुल्लाह को, कि भाई ये तुमने जो काम अबू बकर और उमर के साथ नहीं किया वो उस्मान के साथ क्यों किया? तो अल्लाह के रसूल कहते हैं उस्मान जो है वो एक मॉडेस्ट मैन है, एक शरीफ इंसान है, और मुझे ये खतरा लगा कि अगर मैं उसको इस हाल में, जिस हाल में मैं हूं, उसमें परमिशन दे दूं तो वो अपनी बात नहीं कर पाएगा. अगर उसने रसूलुल्लाह ने सिर्फ हजरत आयशा की अगर शॉल ली थी तो उससे तो उस्मान को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, बीवी की शॉल ले लिया. अब मैं तो शॉल ही समझू क्योंकि मिट्टू का लफ्ज मेरे सामने तो शर्ट भाई शर्ट मैंने नहीं अभी है, शॉल है. आपको एक लॉजिकल और एक्सप्लेनेशन. अच्छा यार एक बात सुने ना. हाँ, उस्मान जो थे थर्ड खलीफा रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने उनकी बायोग्राफी पढ़ी क्या कि वो कैसे इंसान थे? कैसे इंसान थे? उनके बारे में मशहूर था कि वो सबसे ज्यादा शाये हैं, नरम मिजाज के हैं. उनकी जब हाँ. कैलिफेट आई तो उनके कैलिफेट में भी बहुत ज्यादा हाँ ठीक है, लेकिन मसाइल हो गए. अरे भाई किस कोई तरह के बीवी थे की वो? शॉल ले लिया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो भाई उनको नहीं मुनासिब लगा तो उन्होंने कहा ठीक है क्यों मैं नहीं? इसको ये उतारता हूँ. मुनासिब पहले नहीं है कि कोई बीवी की शॉल ले ले. भाई उनको नहीं मुनासिब लगा, उनकी अरे कैसे मिजाज नहीं ही अलग लगा? थी. रसूलुल्लाह से ज्यादा मालूम है उनको. उनकी मिजाज नहीं इसमें ये बात कौन सी आ गई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनासिब नहीं लगा कि अगर इसमें उस्मान अगर जैसा बंदा भाई आए उनके. सुनो 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 सुनो, हजरत आयशा की अगर वो शॉल में थे तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है ना. लेकिन उन्होंने कहा जी मुझे मुनासिब नहीं लगा तो बस ठीक है. उनको क्यों मुनासिब नहीं लेकिन? लगा हजरत उस्मान के मिजाज की वजह से. क्या मिजाज? आपके सामने लिखा हुआ है कि वो बहुत मॉडेस्ट, ठीक है, मॉडेस्टी उनकी बयान की गई तो है कि मतलब वो मॉडेस्ट मैन है. तो रसूलुल्लाह जो है वो देख नॉन अच्छा मॉडेस्ट एक या और अनमॉडेस्ट. एस्पेक्ट है, एक भाई और थोड़ा एस्पेक्ट रुक है. जा यार, 1 मिनट रुक जा. अच्छा पहले ये बोल कि उस्मान के हिसाब से रसूलुल्लाह जो है वो नॉन मॉडेस्ट काम कर रहे थे या अनमॉडेस्ट, जो भी कहते हैं, नॉन मॉडेस्ट काम कर रहे थे. नहीं, नॉन मॉडेस्ट होता तो सबसे पहले दे दिया जाता जब अबू बकर दाखिल हुए थे, क्योंकि अबू बकर आपको पता है आयशा के वालिद हैं. तो फिर ये सेंस ही नहीं बनता ना कि वो हजरत उस्मान जो है वो उनके नजदीक क्या मॉडेस्टी है, नहीं मॉडेस्टी है. नहीं, उनका मिजाज अलग है, इस वजह से किया गया. शॉल के ऊपर से ये बता रहा भाई हूं देखो, आपको. सिर्फ शॉल के ऊपर से एक इंसान मॉडेस्ट हो नहीं हो ये तो सवाल ही नहीं बनता. हाँ, वो अगर हजरत आयशा के कपड़े पहने हुए थे तो बात समझ में आती है कि भाई ये शर्मिला इंसान है, अगर ये मुझे हजरत आयशा के कपड़े में देख लिया तो वो अपनी बात नहीं रख पाएगा. देखो हजरत अबू बकर की का तो बेटी थी ना, उधर शादी की गई नबी हाँ. इस्लाम के घर में, ठीक है, वो हाँ. तो आते जाते रहते थे इजाजत के साथ. हाँ. उसके बाद हजरत उमर ऑफ वो हैं आउट ऑफ द अर्लीस्ट मुस्लिम्स, ठीक है. हाँ. उसके बाद फिर हजरत उस्मान ने भी इस्लाम कबूल किया, लेकिन हाँ. हजरत उस्मान का मिजाज सबसे अलग था. सो सबसे यार ज्यादा फिर शाये थे, बोलने में नरम थे, भाई भाई झिझकने भाई वाले थे. भाई 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 दूसरा भाई पॉइंट ये है, भाई दूसरा भाई पॉइंट ये है भाई कि इंसान, आपको पता है, 1 मिनट, आपको अनस पता है इंसान. अनस तुम्हारी जलेबी नहीं चाहिए भाई. तुम्हारा पॉइंट आ गया, तुम्हारी जलेबी नहीं चाहिए. तुम्हारे पास प्रूव करने के लिए ना डिक्शनरी का हवाला है ना तुम्हारे पास किताब है. तुम हर चीज से इनकार करते जा रहे हो. सुन्ना.com पे तुम्हारे उलमा ने ये क्या कहते हैं उसको तर्जुमा किया है हदीसों का. सही बुखारी का उन्होंने तर्जुमा किया है कि कपड़े में हजरत आयशा के कपड़े में रहते तब वही आती. तुम अपनी मर्जी से किसको भी इनकार करते जाओगे विदाउट प्रूफ तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना भाई. तुमको मैंने एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी दिया कि वो हजरत आयशा के कपड़े ही हो सकते हैं, वरना जो है हजरत उस्मान से उनको शर्म नहीं आती बीवी के कपड़े पहने हुए थे करके.
शॉल अगर आप माना ले रहे हो तो शॉल में तो किसको शर्म आएगी भाई, शॉल लेके पहने हुए थे। तो आपकी बातों में कोई दम नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ जलेबी बना रहे हो। जब आपको अपनी किताब जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उसकी किताब मिल जाए और उन्होंने जो वहां पे तर्जुमा किया है वो लाके जब आप शो करेंगे तब हम आपको मौका देंगे। वो सुपर चैट्स ले लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। ओपनर आइस भाई कह रहे हैं एडम आई विल बेट यू दैट दीज मोमेंट्स विल कम अप एंड विद अ न्यू डिक्शनरी, कुरान की बोंगियों को करेक्ट करने के लिए कुरान डिक्शनरी इज कमिंग सून। सर ये लोग अभी क्या क्या चेंज करते हैं, आगे जाके कुरान की आयतों को ही चेंज कर देंगे, थोड़ा सा सब्र कर लो। जियूस गेमिंग, साहिल भाई शादी हो गई आपकी नहीं हुई हो तो मत करना, ठीक है भाई, आपकी बात सराखों पे। श्वेता जैन थैंक यू सो वेरी मच। एक्स मुस्लिम अब्दुल जी कह रहे हैं फॉर राकेश पटेल BSD के वी आर बेगिंग फॉर योर मनी, if you don't want to watch it then don't, remember we all have common denominator that is Islam, we are victim of Islam and saving your ass as well। thank you ex muslim अब्दुल भाई, भड़क गए अपने। पहली आसमान पे रात को आने वाला खुदा कह रहे हैं और मोमो डंगरो मांगना है हमसे आ गया मोगैम्बो, थैंक यू। कैप्टन प्रज्वल कह रहे हैं हाउ कैन ओला विदाउट अ फिजिकल फॉर्म टॉक, माशा ओला, थैंक यू सर। गौरव कह रहे हैं रसूली अल्लाह चोली में डांस नहीं की, किसी हदीस में रसूलुल्लाह चोली में डांस नहीं की, अच्छा ये तो नहीं है भाई डांस किया है करके। इंडियन भाई कह रहे हैं भाई रसूल मुजरा भी करते थे क्या, लाओ ना कोई हदीस ढूंढ के, जिस हिसाब से एक के बाद एक नवाबी शौक सामने आ रहे हैं पक्का मिल जाएगी। ये तो हमारे एडम साहब ही ढूंढ के निकाल सकते हैं इतनी खतरनाक हदीस। मेरा नाम क्या है कह रहे हैं दिसनारू नालंदा विश्वविद्यालय के साथ जल गई, थैंक यू सर। नीति जी कह रही हैं यार एआई में टेक्स्ट टू पिक्चर का ऑप्शन आता है, आई यूज इट एक्चुअली, आई वंडर इस डिस्कशन की क्या पिक्चर बनेगी बट पोस्ट करने वाली होगी, चलिए हम भी देख लेंगे बाद में। जॉन डेप भाई कह रहे देयर इज अ मुस्लिम श्राइन इन श्रीनगर नेम्ड हजरत बल श्राइन, दे से दैट इट कंटेन्स ए रेलिक मोए मुकद्दस विच दे बिलीव टू बी द हेयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, हाउ ट्रू इज इट। सर ऐसे बहुत सारे क्लेम्स है, बल्कि एक वीडियो यूट्यूब पे है उसके 2,60,00,000 व्यूज है, उसमें वो रसूलुल्लाह के कदम मुबारक का जो निशान है पत्थर पे वो बता रहे, वो बाल मुबारक तो पुराना हो गया, अभी कदम मुबारक का निशान जो है वो लेटेस्ट चल रहा है। 2,60,00,000 व्यूज है उस वीडियो पे, दिखा के छुपा के फिर अंदर लेके चले गए चीचा। राजीव कुमार कश्यप जीपे पे पोल खोल रिव्यू राजा लिखा है, इज इट करेक्ट? जी बिल्कुल सही है, वही वाला जो है जीपे पे आपको नाम दिखाएगा। एक्स मुस्लिम अब्दुल कह रहे हैं फॉर राकेश पटेल वी आर नॉट बेगिंग फॉर योर मनी, गेट योर फैक्ट्स राइट, पुट योर मनी अप योर एस, वी एक्स मुस्लिम सेविंग योर आर्स, जय हिंद, थैंक यू एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई। जय सनातन कह रहे हैं गूगल काफिरों का है, अल्लाह गन मारेगा उसकिया। मीम्स डेली कह रहे हैं गर्मा गर्म अचारी मटन हंडी खा लो साहिल भाई और एडम भाई, भोजन टाइम पे करो, और क्या क्या खाने का प्लान है मेरे को बताओ। भाई मेरी वेज थाली रेडी है, वो बीच में कभी जब एडम साहब थोड़े फ्री होंगे डिस्कशन चलेगा तो मैं उसको खा लूंगा। मीम्स डेली कह रहे हैं भोजन टाइम पे करोगे तो शरीर लंबा चलेगा, ओके सर। और राजीव कुमार कह रहे हैं एट ऑल प्लीज सेंड मैक्सिमम यूपीआई कॉन्ट्रीब्यूशंस, यूट्यूब चार्ज 30% ऑन सुपर चैट एज पर एडम इन लास्ट लाइव सुपर चैट, थैंक्स फॉर रिप्लाई साहिल अमित एंड एडम, थैंक यू राजू भाई। और मैं अभी थोड़े देर में जो है वो कंफर्म कर दूंगा आपका कंट्रीब्यूशन गूगल पे पर आया या नहीं आया, बल्कि मैं आपको अभी कंफर्म कर देता हूं, एक मिनट रुके। एक मिनट रुके, भाई आपका कंट्रीब्यूशन तो मुझे अभी तो नजर नहीं आ रहा है राजीव कुमार साहब, हाँ आ गया आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, 100 रुपीज का आपका कंट्रीब्यूशन आ गया है, थैंक यू सो वेरी मच राजू भाई। और वेद किरण नायर कह रहे इस्लाम को बचाने के लिए कुरान की आयतों को चेंज करना पड़ेगा मोमिनों को, बिल्कुल, और यही होने वाला है आगे जाके। यार आज कहां चले गए मोमिन हजरात,
किसी के पास कोई जवाब मुबारक है ही नहीं अपने रसूल को बचाने के लिए। इतनी दुर्दशा आ गई है कि आज अपने उलमा को ठुकरा रहे हैं, उनके ट्रांसलेशन को ठुकरा रहे हैं। मोमिनो, लेट नाइट साहिल भाई, लेट नाइट हो, आप 10 बजे स्ट्रीम शुरू किए हो तो मोमिन सारे अपनी बीवियों के कपड़े पहन पहन के देख रहे हैं। आज सब रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल तो नहीं कर रहे। तो मैं तो कहता हूं कि वो उसी हाल में जो है वो आ जाए ना, उसी हाल में, बल्कि दुनिया को बताए कैमरा ओपन करके कि लो भाई हमने रसूलुल्लाह की इस सुन्नत पर अमल किया। आना चाहिए ना उन लोगों को। बिल्कुल। कहाँ चले गए? बीबी की ब्रा, पेंटी, मैक्सी जो भी पहनना है पहन के आ जाओ भाई लोगों। कहाँ कहाँ चले गए, कहाँ कहाँ चले गए हमारे मोमिन हजरात। खत्म हो गया इस्लाम, खत्म हो आ गए आ गया गए आ गए, इस्लाम। एक मोमिन भाई आ गए। एक मिनट रुकिए, जरा मैं एक हवाला भी चेक कर रहा था। एक मिनट रुको, कहाँ है? अच्छा, ये अरफात पटेल तो लास्ट टाइम भी आया था। जी अरफात भाई, क्या हाल चाल? अरफात पटेल साहब, अरफात पटेल साहब, आवाज आ रहा है? हाँ भाई आ रही है। हाँ, हाँ। साहिल भाई आवाज आ रही है भाई, क्या हाल चाल? इसमें सब सही है। हाँ आपके क्या हालचाल आपके? जी भाई, मैं ठीक है ठीक सर। हूँ। अभी तक है इस्लाम में, क्या छोड़ दिए? तो इस्लाम के घर तो छोड़ेंगे हम, इस्लाम क्यों छोड़े? भाई आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या? यस यस। निकाल दो ना भाई, साफ नहीं आपकी आवाज। अभी आ रहा है आवाज अभी? हाँ अभी परफेक्ट है। हेलो, मैं वापिस से एक बार ज्वाइन करता हूँ, एक सेकंड। क्या कर रहे हो? क्या हो गया भाई? ओके, मोहम्मद फैजी साहब। चालू किया। जी बताइए। सर मोमिन है? जी मोमिन। जब मेरा तो पहले आए हो या फर्स्ट टाइम आए हो? नहीं, बहुत बार आ चुका है। अच्छा, बहुत बार आ चुके हो। ओके, टेस्ट दिया था आपने? हाँ टेस्ट दे दिया था, थोड़ा कम दे पाए थे। ये मुझे ये क्या प्रॉब्लम है आपको? मतलब कपड़े पहन रहे हैं तो मतलब प्रॉब्लम हो रही है आपको? ये मैं करता हूँ क्या? नहीं, मेरा सवाल ये था कि रसूलुल्लाह, यार आपके पीछे कौन बात कर रहा है? जरा पीछे वाले को चुप करा दीजिए हाँ, भाई। आ गया, बाहर आ गया, बाहर आ गया। हेलो, हाँ भाई, बाहर आ गया, बाहर आ गया, बताइए। बाहर आ गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये आपके रसूलुल्लाह को बीवियों के कपड़े पहनने का क्या शौक था? अरे जी, पहले के जमाने में जो कपड़े होते थे वो यूनिसेक्स बनते थे, ऐसा थोड़ी होता था कि मेल के अलग बनते थे, फीमेल के अलग बनते थे। वो तो यूनिसेक्स अगर होते थे, कोई एक मिनट, अगर पहले के जमाने में जो कपड़े बनते थे वो यूनिसेक्स बनते थे, तो रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा कि लानत है उस शख्स पे जो मर्द की तरह कपड़े पहने, और लानत है उस औरत पे, लानत है उस मर्द पर
जो औरत की तरह कपड़े पहने, और लानत है उस औरत पर जो मर्द की तरह कपड़े पहने। जी वो श्रृंगार करने की बात है। देखिए श्रृंगार जो होता है, श्रृंगार नहीं करना चाहिए मर्दों को। अच्छा, श्रृंगार ये जो करता है वो गलत है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो 1400 साल पहले सारों के कपड़े जो है वो यूनिसेक्स होते थे? हाँ मतलब और क्या, सबके सेम ही होते थे, सब व्हाइट ही पहनते थे, कुर्ता टाइप का। जितने मेल थे फीमेल थे। इसकी दलील दो जरा, कि सब वहां पे जितने कपड़े पहनते थे सब यूनिसेक्स होते थे। ये नया कहां से लेके आया भाई? भाई मैंने जितनी भी वेब सीरीज देखी, मूवीज देखी, सब में ऐसे ही पहने रहते हैं सब लोग। कौन सी वेब सीरीज देख लिया भाई तूने? अरे प्रॉफिट मोहम्मद पे एक मूवीज आई वो देखा मैंने, उमार पे एक सीरीज आई है वो देखा। तो उसमें दोनों के कपड़े सेम थे? हाँ लगभग सेम ही रहते हैं, कुर्ता जैसा रहता है, ऐसे कुर्ता होता है। भाई जाके फिर से जरा चेक कर ले। एक मिनट जो चेक करके आता हूँ। हाँ जल्दी से चेक करके आ। गया वो सच्ची में चेक करने के लिए। हद है भाई, हद है, हद है, हद है। Okay, the kasra or the meme, and it is a woolen covering and of wool linen or something else. Okay, एक मिनट रुकना, हाँ जरा मेरे को एक मिनट देना। हाँ अच्छा, इसमें आप देखिए, मैं आपको एक हवाला देता हूं। took a professorship on the he's saying, ये देखिए मैं आपको जो सही मुस्लिम वाली जो हदीस है, ठीक है, उसकी जो शरह लिखी हुई है, एक मिनट रुकिए, ये देखिए इमाम नववी ने जो शरह लिखी है सही मुस्लिम की, ठीक है, ये मैंने आपके सामने वो हवाला पेश किया है। एक मिनट रुकिएगा, कहाँ है, ये लीजिए, ये है, ये अरबी में थी, इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। इसमें देखिए कि वही वाली हदीस आ रही है, क्या है, Aisha was the wife of Prophet, may God, they told him that Abu Bakr asked permission to come to the messenger of God, may God bless him and grant him peace, while he was lying on his bed wearing a robe, Aisha, ठीक है, आयशा का रोब पहने हुए कपड़ा। So he gave permission to Abu Bakr while he was in that state, so he fulfilled his need for them, then he left. Then Omar asked for permission, so he gave him permission while he was in that state, so he fulfilled his need, then he left. Usman said, then I asked permission for him, and he sat down and said to Aisha, gather your clothes. So I fulfilled his need, then I left. And Aisha said, O Messenger of God, why did I not see you? You frightened for Abu Bakr and Umar, may God be pleased with them both, just as you frightened for Uthman. The Messenger of God said, Usman is a lively man, and I feared that if I allowed him to enter in that state, he would not reach me in Hajj. We talked to him. ठीक है, अभी ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है कि ये हदीस कहां से आई है, कहां से आई है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द हदीस है, अन नववी की इस हदीस का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इसमें वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद क्या कहते हैं, ये देखो, एक मिनट को मैं आपको बताता हूं। एक मिनट को, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए, he's saying wearing Aisha's robe is with a kasra on the meme and it is a woolen covering. Al-Khalil said a garment made of wool, linen or something else. Ibn al-Arabi and Abu Zaid said it is the garment. अब बताओ कि इनके जो बड़े बड़े स्कॉलर्स है, इमाम अन नववी,
ये आज के लोग जो है ये इनके मतलब धूल भी नहीं है, जूते की धूल, पैरों की धूल। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कपड़े की बात हो रही है वो क्या है, वो है वुलन कवरिंग, और अल खलील कहते हैं अ गारमेंट मेड ऑफ वूल, लिनन और समथिंग एल्स। गारमेंट है वो, गारमेंट, ना के अरे चादर, बेडशीट नहीं है। साहिल भाई वो उमर ने आके भेद खोल तो दिया कि चादर नहीं है, क्योंकि जब उमर आया था तो आयशा ने कहा कि तुमने उमर की वजह से चेंज कर रहे हो, अबू बकर के लिए और दूसरे के लिए चेंज नहीं किया, तो उसने हाँ बस वहीं पे क्लियर कर दिया कि हाँ, चादर है। नहीं ये अभी ये जो एक डंगर आया था जो तुमसे बात कर रहा था इनस, वो मान ही नहीं रहा था वो चीज को। लेकिन वो उसने कहता उसने है कि दिखाया नहीं शॉल थी। नहीं, तो उसने हाँ ट्रांसलेशन उसने दिखाई है, नहीं मिली, डिक्शनरी बोला दिखाई है, उस, तो नहीं मिलेगी नहीं भी नहीं मिली ना, वो। हाँ वो मिलेगी बोलता भी है नहीं। कि नहीं गूगल, मेरे को ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, गूगल ट्रांसलेट में जो है वो मॉडर्न यूज करता है, उसने सही किया है। मैं बोला कोई तो लेके आओ, तो ला ही नहीं पाया। तो ये लेकिन ये वाला जो है ना, ये शरा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडम साहब, यही मैं आपको कह रहा था। ये देखिए, ये इतना ढूंढने के बाद मेरे को ये मिला है, ये अरबी में है। हाँ हाँ, इसके इसको मैंने सेकंड पार्ट इंग्लिश में में जाओ ना ट्रांसलेट कि किया। उमर नहीं आया था ना, उमर की वजह से कपड़े चेंज किए हैं उसने, बाकी के लिए नहीं किए, उस्मान की वजह से, उस्मान की वजह से। उस्मान की वजह से। हाँ हाँ, तो ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि वो गारमेंट था, ना कि चादर या शॉल। देख रहे हो एडम साहब? जी तो सर, बिल्कुल कोई भी, बिल्कुल, जूम कर लोगों हाँ, को भी नजर आ कोई जाए। भी डंगर जो है वो अब ये गेम डालने की कोशिश नहीं करना कि वो जो है चादर थी या बेडशीट थी, नहीं, वो कपड़ा था, कपड़ा। चलो उमर साहब को ले लेते हैं, देखते हैं इनके पास क्या है। जी उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम अला मन इत्तबाअल हुदा। ओ हो अरे बाप रे बाप, अरे उमर साहब को पहले से ही मिर्ची लगी है। जी उमर साहब, मोमिन है ना आप? जी जी मोमिन हूँ, और आप मेरे नजदीक इतने मोतबर नहीं है कि आपकी किसी बात से मैं मिर्ची लगा लूँ अपने आप को। अरे फिर भी आ गए, टाइम पास आप भी कर रहे हैं, टाइम पास मोतबर मैं भी नहीं है कर फिर भी आ गए बेचारे। रहा हूँ। टाइम पास तुम भी कर रहे हैं, टाइम पास मैं भी कर रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा टाइम भाई, पास ये के लिए तो, हैं। हाँ चलो टाइम पास में ही अपने रसूलुल्लाह को एक्सपोज करो। जी भाई, ये रसूलुल्लाह जो है वो अपनी बीवियों के कपड़े क्यों पहनते थे? बीवियों के कपड़े नहीं पहनते थे। यार पहनते थे, हदीस में लिखा हुआ है। एक सेकंड साहिल भाई, एक बात मैं अपनी आपके सामने रख दूं, उसके बाद फिर आप बोले। देखो अरबी के अंदर जो है ना, शर्ट, हाँ बुशर्ट, टी शर्ट, इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कमीस, जिसकी जमा हाँ आती है कुमसान। और हम जो पैजामा, शर्ट, पैंट पहनते हैं, पैजामा और पैंट पहनते हैं, उसके लिए अरबी में लफ्ज आता है सिरवाल, जिसकी जमा आती है सराविल। ठीक है भाई? अच्छा, जो ओके। मैक्सी होती है उसके लिए क्या आता है अरबी में? एक सेकंड, मेरी ये बात समझिए, आप किस चीज से माना जा रहा है? मैक्सी, 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 फ्रॉक, मैक्सी रात के टाइम, फ्रॉक, मैक्सी जो है फ्रॉक। रात के, मैक्सी जो है ये रात के टाइम पे पहनी जाती है, इसलिए उसको सौबुल लैल कह सकते हैं आप, रात नहीं का नहीं नहीं, लिबास। सौबुल लैल कह सकते हैं। ओके साहिल साहब, मैक्सी अब रात मेरी के बात पहनी सुन जाती ले है आदम, तो उसको और आदम सौबुल मेरी लैल बात कहते सुन हैं। लेना पहले। एक सेकंड, आपने यार जैसा अपना आर्गुमेंट, एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, एक थोड़ा सेकंड भाई। नहीं सुनना है, सवाल आप थोड़ा बाद में सुनाना पूछिए है। ना, सवाल इसलिए आप मुझसे, मैं आप यहीं मौजूद हूँ जब तक साहिल भाई मुझे ना निकाले। पहले जैसा आप लोगों का आर्गुमेंट खत्म आ हो गई गया, ना मेरा भी सर, argument सर खत्म हो गई, आपकी मुद्दा ही खत्म हो गई। ये लो पकड़ो, सौबुल लैल कहते हैं रात के लिबास को और सौब कहते हैं लिबास को। ये लो पकड़ो, आपका मोहम्मद सौब पहन के बैठा हुआ था ताइशा का, सही बुखारी 2581। जाओ, खत्म हुआ साल पे, खत्म हो गया, बाकी आप बात कर लें। कहाँ पे? हाईलाइट कर दो। हेलो, हाँ भाई, तुम्हारे सामने सौब बिल्कुल पहने बिल्कुल हुए थे नहीं, आदम रसूलुल्लाह। भाई ये समझ रहे हैं जैसा मैं बच्चा हूँ, सौबुल लैल कह के ये समझेंगे मुद्दा, आर्गुमेंट पूरा खत्म हो खत्म हो गया। गई एडम यार। भाई अब आपसे ये सवाल है, एडम भाई अब आपसे ये सवाल है, जैसा आपने एक तीर मार के या एक बात मार के समझ लिया कि खत्म हो मेरा गया आर्गुमेंट सर, खत्म आपने हो खुद ही गया। कह दिया बाहर खत्म अरे हो गई सर। सर एक मिनट रुकिए ना, आप खत्म हो गया कह ले रहे अपने दिल के, तो कोई बात नहीं है, खत्म हो गया तो हो गया आपके दिल के मुताबिक। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सौब के माना अरबी के, और अरबी के अंदर सिर्फ कपड़े के आते हैं और ड्रेस के आते हैं? आप हाँ या जी ना सर, में जवाब दे बस। जी सर, ये ले पकड़े।
लेक्सिकॉन नहीं, एक अरबिक सेकंड, जो कि पकड़ो, इंग्लिश बात अरबिक करें, आप लेक्सिकॉन मुझसे है बात करें, यार, सौब के माना जुगत नहीं कर रहा थी। अरबिक लेक्सिकॉन जिसपे आपके इस्लामिक स्कॉलर्स की कुरानिक लेक्सिकॉन है, वो सौब का मायना क्या देती है? ये ले पकड़े सर जी, हम आपसे पहले सिर्फ डिक्शनरी खोल के बैठे हुए हैं, टेंशन नहीं लेने की। टेंशन नहीं, मैं खोल के नहीं बैठा हूं यार। सौब गारमेंट, सौब गारमेंट, सौब गारमेंट, सौब गारमेंट, सौब गारमेंट। ओके, क्या सौब का मतलब शर्ट भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सौब जो मैं है बुरा नहीं, सेवरल पीसेस के अंदर है। सौब जो है वो शर्ट भी हो सकता है, ट्राउजर भी हो सकता है, कमीज भी हो सकता है। और उसको ये पैरेलल वर्ड कमीज अगर स्पेसिफाई करना है सौब को, तो आप कमीज लिख सकते हैं, जैसा कि अभी आपने बोला, अरबी आपको आती है, तो सौब शर्ट भी हो सकता है, सिल्क की भी हो सकती है, कॉटन की भी हो सकती है, लिनन की भी हो सकती है, वोन बाय मैन भी हो सकती है, और वोन बाय वुमेन भी हो सकती है। तो लिहाजा औरत ने पहना हुआ सौब अगर मर्द पहनेगा, तो वो मर्द जो है वो औरत का लिबास पहन रहा है। और अगर मर्द का पहना हुआ सौब औरत पहनेगी, तो वो फीमेल का लिबास है जो मैन पहन रहा है। सर सलाम अलैकुम, ये आपकी अपनी डिक्शनरी है, मेरी बनाई भी नहीं, बल्कि ये तो कुरानिक डिक्शनरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय। निकाल दिया क्या भाई मुझको? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, 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 अरे कहाँ है भाई, आवाज नहीं आ रही है। साहिल, अरे डर गए क्या? अरे उठा अरे ले भाई, तुम्हारे लगा ले। सामने खोल दिया है, इस पे बोलो ना, चिल्ला क्यों रहे हो? मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपकी तरफ से आवाज आना चाहिए, तभी तो मुझे पता लगेगा। भाई इतना मुझे बड़बड़ ना करे, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ। सौब के माना आपको पता है? अरबी डिक्शनरी उठाकर देखे, सौब के माना आते हैं तुम्हारे लिबास के भी। सामने डिक्शनरी। हाँ, डिक्शनरी मेरे सामने भी है, खोल के ही बैठा हूँ डिक्शनरी। एक सौब के माना आते हैं जेवर, सौब के एक और माना आते हैं कपड़े का थान, सौब के एक माना आते हैं सौबुल माँ, बच्चा जिस बच्चेदानी के अंदर होता है ना, उसके ऊपर जो झिल्ली होती है उसको भी सौब कहा जाता है। मौका महल के हिसाब से सौब के माना बदलते रहते हैं। अब मुझे एक बात बता दे, सौबुल मरआ अगर कहा जाए या सौब आयशा अगर कहा जाए, उससे क्या हजरत आयशा की चादर या हजरत आयशा का उड़ा जाने वाली ओढ़नी या हजरत आयशा की चादर मुराद नहीं हो सकती? हाँ नहीं या हो ना? सकती, नहीं हो सकती। एक सेकंड, अब मैं आपको कह रहा हूं ना जो नहीं हो सकती, अब आपको बताता हूं कि क्यों नहीं हो सकती। हम जो शाल ओढ़ते हैं ना, जिसको सोते वक्त ओढ़ते हैं या जिसको नहीं हो सर्दी में सकती, ओढ़ते हैं। नहीं हो सकती, ए भाई रुक जा भाई। भाई तू नहीं जो हो है ना सकती, डिक्शनरी पढ़ के बताता है, हम इन इस्लाम की नहीं हो चीजों के सकती, अंदर डूबते हैं। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकता? हम जो चादर ओढ़ते हैं उसको हम किसी जो भी सौंफ के माना चादर भी नहीं हो सकती। एक सेकंड, कैसा नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ देर पहले लाबिसन भाई, मिर्त आयशा वाली रिवायत साहिल खोल के बैठा हुआ था, वो मिर्त एक के सेकंड, मायने में। ओके, मिर्च के मायने में ले लो। मिर्च अब सौंफ खत्म हो गया, सही बुखारी को हमने फेंक दिया, सही नहीं बुखारी नहीं, वाले कुत्ते के सौंफ का बच्चे हैं। तूने खत्म मिर्च किया को ना, ले लो। तू ये कह रहा है कि अब सौंफ के मिर्च पे माना कि आते हैं। सिर्फ औरत के माना लिए जा सकते अरे हैं। यार मिर्च पे आते हैं, ये पकड़ो मिर्च, ये मिर्च, ये ले लिबासिल मिर्च। ओके, गारमेंट, गारमेंट, ही मिर्च सौब, he shortened the sleeves of the garment and made it into mirth। स्लीवलेस शर्ट बना दी। स्लीवलेस शर्ट जो है उसको मिर्त कहा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या आता है जी? गारमेंट ऑफ अ काइंड, वूल का या लिलन का, हेयर क्लोथिंग भी हो सकती है, गारमेंट ऑफ अ काइंड मिर्त। मैं अच्छा जी, मैं और क्या है? हाँ, गारमेंट, ठीक है, और क्या है? मिर्त, गारमेंट कट आउट ऑफ सेवरल पीसेस आर लाइक द शर्ट, ट्राउजर। सो आप इसे कच्छा बना लो, मिर्त को कच्छा भी कह सकते हो, मिर्त को आप नहीं, ट्राउजर मिर्च भी को कह सकते कच्चा हो, क्यों कहेंगे? मिर्त को एक सेकंड आदम भाई, जो अपने मुझसे जो भी कुछ भी ना कहें, मिर्च को कच्चा क्यों कहेंगे? मिर्च को मिर्त मैं से कह रहा कच्छा हूँ भी कि बन मिर्च सकता के है, माना। मिर्त से सारा कुछ बन नहीं सकता है। अब आपने साबित करना है, आप लोगों को साबित आपने का साबित अंदाज करना है। ये सुने करना सुने था। सुने सुने सुने, अब आप सुने, अब आप सुने। एक सेकंड, दो आपने मिनट तक जो यार, करना है कह दे। आदम एडम मेरी एक उमर बात सुन ले, दो उमर मिनट तक उमर जो भी बोलना है बोल दे, मैं सिर्फ सुनता उमर रहूंगा। आप ओके, 2 मिनट तक मैंने बोलना, तो फिर सुनते रहो। सुनो, आपको मैंने मिर्च के डिक्शनरी वर्ड्स भी दिखा दिए, मैंने आपको सौब के डिक्शनरी मीनिंग भी दिखा दिए, साहिल ने ऑलरेडी आपको शरा दिखा दी। अब मुझे आपसे हुज्जत नहीं चाहिए, मुझे आपसे किसी बड़े इस्लामिक स्कॉलर की रीजनिंग चाहिए कि ये वो रीजन है जो कि अरबिक लिसान की वजह से इस जगह के ऊपर आप सौब को चादर के अलावा कोई चीज नहीं ले सकते। दोबारा से रिपीट करता हूं क्वेश्चन। मैंने आपको लेक्सिकॉन्स दिखा दिए,
मैंने आपको दोनों के लेक्सिकॉन्स दिखा दिए, डिक्शनरीज दिखा दी हैं। साहिल ने आपको शरह अन-नबवी भी दिखा दी है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद ने स्पेशली अपने ये लिबास बदले उस्मान के लिए, अबू बकर और उमर के लिए नहीं बदला, उस्मान के लिए बदला। क्यों बदला उस्मान के लिए, वो भी उसने दिखाया। इसका मतलब है कोई रीजन था कि उस्मान से उसको झिझक आई थी। साबित ये होता है कि उमर लड़कियों के लिबास पहन के बैठा था, स्पेशली आयशा के। अब आपकी इज्जत नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए, किलकिल नहीं चाहिए, स्कॉलर की कोई ना कोई अरबिक लिसान से कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए कि यहां पे सौब चादर के रमजे में ही लेना है, वरना आपकी किलकिल मैं नहीं सुनूंगा। जी माइक आपका है, अब रेफरेंस दे के बात करें। आपने जो भी रेफरेंस बताया इमाम नबवी का, इमाम नबवी ने इंग्लिश के अंदर लिखा है या अरबी के अंदर लिखा है? आप इंग्लिश ट्रांसलेट की वजह से किसी चीज को गलत साबित नहीं कर पाते। आपको ये बात अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि बाज अरबी के वर्ड, बाज अरबी के अल्फाज, बाज अरबी के लुगत ऐसे। एक सेकंड, आप 2 मिनट बैक स्टेज। मैंने कहा था मुझे अब आपकी इज्जत नहीं चाहिए। वहां पे मैंने आपको नबवी का रेफरेंस सिर्फ ये दिया है कि उसकी वजह से मोहम्मद ने कपड़े बदले उस्मान के आने की वजह से। वहां पे भी ऑब्वियसली सौब और यही चीजें लिखी होंगी। आपने अब रेफरेंस देना है कि यहाँ पे सौब का मतलब चादर के अलावा कुछ नहीं हो सकता, और लिसान की इस वजह से वो दें। प्लीज बातें कम करें, वो दें, रेफरेंस दें। अच्छा एडम साहब, ये जो वेबसाइट जो मैंने दिखाया था ये अरबी में ही है। इनको बोलो ये अरबी में क्या लिखा है पढ़ने के लिए। ये लो, जूम कर दें। हाँ एक मिनट रुको। आपकी वाली वेबसाइट ऐड कर दी। और सर मुझे तब इनसे रेफरेंस चाहिए भाई, जो ये कह रहे हैं श्योरिटी होती है। एक बार दिखा भी देते हैं, जूम कर दें। हाँ इसको मैं जूम करता हूँ। इनको बोलो ये पढ़ने के लिए क्या लिखा है। एक सेकंड साहिल देख लिया, ऊपर मत चढ़ाओ, बस रुक। हाँ ये पढ़ो। साहिल अरे लिंक मुझे भेजना और ऊपर जाए पहले। पहली मर्तबा तुमने कहा अच्छा नीचे मत ले, तुमने जहाँ अभी साहिल नीचे ही ले, ऊपर से पढ़ना शुरू किया तो वहां से गेम बनेगी। ऊपर से पढ़ना, ये यहाँ से नहीं पढ़ना है। गेम बना ले, जिलेबी बना ले, आज तू नहीं बचेगा। कहाँ से पढ़ना है वो बोलो तुम। बस ये जो है ना, कौलुहु लाबिस मिर्त आयशा, वहुवा बिकसरिल मीम वहुवा किसाउ मिन सूफ वक़ाल अल खलील किसाउ मिन सूफिन औ कत्तानिन औ गैरिही वक़ाल अल इब्नुल अरबी व अबू ज़ैद हुवा अल इज़ार। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि देखो कौलुहु लाबिस मिर्त आयशा में जो है ना, किसाउन का लफ्ज़ इब्ने अरबी वो वाहिद बंदा है, ठीक है, जो कि इसको इज़ार कह रहा है। इज़ार किसे कहते हैं पता है आपको? इज़ार मुझे पता है, और मैं इज़ार के माने नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहे? तूने ले आपने कहा यहीं पे रोको, ऊपर नहीं जाना। मैं आपको ऊपर से दिखाने लगा था, मैं साहिल को कहता हूँ ऊपर लो, आपने कहा नहीं ऊपर नहीं लेना। बस मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं यही इज़ार कहते हैं लुंगी को, तो मोहम्मद आयशा की लुंगी पहने हुए था। असल तुम जो है ना, तुम्हें कुछ पता नहीं है लुगत के बारे में। हेलो, अच्छा मुझे लुगत के बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप इसको मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक सेकंड, मैं आपको पहले यहीं से बता दूं ना कि असल अंदाज समझने का क्या होता है। यहाँ पे लिखा है खौलुहु, मैंने लिंक शेयर कर दिया एडम, आपको डिस्कॉर्ड पे लिंक शेयर कर दिया है। जी। उसके बाद जो है हुआ भी कसरिल मीम दिखा, उसके बाद खलील का नाम नहीं है, उसके बाद किसी का नाम नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट लिखा है किसाउ मिन सूफ। इसके माना ये है कि जुमहूर और अक्सर उलमा इसके माना सूफ की चादर के लेते हैं, मतलब ऊन की चादर के। उसके बाद अब यहाँ इंफिरादी राय लिखा है कि इमाम नहवी जो खलील है, इन्होंने सूफ की चादर लिया है और कतान की चादर लिया है। इब्ने अरबी और अबू जैद इसके नजदीक इजार का भी माना लेते हैं, इसके माना। लेकिन असल मिर्त के माना किसाउन मिन सूफिन आता है, जिसके माने होती है ऊन। देखिए मैंने यही कहा था कि आप अपनी मर्जी से आगे पीछे जाते हैं, और इसलिए मैंने कहा अपनी था मर्जी से आगे पीछे नहीं जाता हूं, मैं समझने का अंदाज बताता हूं। आदम, अरे यार सब्र करो। ओके नाउ मुझे अब जरा ऊपर जाए ना, साहिल साहब जरा ऊपर से पढ़े ताकि असल मुद्दा इनको समझ लगे। ऊपर नहीं सर, ना हम ऊपर लेते ना नीचे लेते हैं, जरा किलकिल खत्म। यहाँ पे इजार बनाया है ना, बाकी किसने बताया इसको? वो है अच्छा। किसा का मतलब अब आपने मुझे साबित करना है कि किसा का मतलब सिर्फ चादर ही होता है और कुछ नहीं होता। चलें, अगर आपने यही लेना, अच्छा हम ऊपर नहीं पढ़ेंगे, हम ऊपर नहीं पढ़ते। अगर आपने ऊपर नहीं पढ़ना कोई मसला नहीं है। अब आपने मुझे किसा का मतलब साबित करना है कि किसा का मतलब सिर्फ चादर ही होता है और कुछ नहीं होता। अच्छा,
क्या आप साबित कर हेलो? सकते हैं किसा का मतलब सिर्फ चादर ही होता है? देखो देखो, मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर दो लफ्ज आए हैं, एक तो मिर्त सर आया आप है। साबित कर सकते हैं किसा का मतलब सिर्फ चादर ही होता है और कुछ नहीं होता? देखो, किसा यकसु कसवन के माना आते हैं कपड़ा पहनना। किसाउन के माना ओके, तमीज थैंक भी यू सो होता वेरी है, मच। तो किसाउन के किसा माने कंबल का भी होता मतलब है, किसाउन के माने बेहतरीन। तो चादर भी होती किसा है। का मतलब, हाँ बेहतरीन। सो किसा का मतलब चादर भी होता है, किसा का मतलब कमीज भी होता है। और तुमने अब मुंह से मैं खुद यही कह बोला। रहा हूँ, ओके नाउ, जो तुम यहाँ पे 2 नंबरी और जलेबी बनाने लगे थे कि दो यहाँ पे नंबर किसा जलेबी जो है क्यों करता है, वो तू बच्चा सिर्फ और है अभी। सिर्फ, अरे भाई पैदा तो हो जाओ फिर कुछ करना मुझसे बात। तुम पैदा तो हो के आओ, माँ के अंदर से तो बाहर निकलो, अंदर से बैठ के लाउड स्पीकर में बोल रहे हो, जरा सुकून लो। किसा का मतलब तुमने अभी अपने भाई मुंह से कल तुझे बोला। भी बताया था एक बिटिया, कल जो है, हेलो, कल अपनी स्ट्रीम पे मोहम्मद के नाम जो खसम के नाम पे बता रहा था, वो उसमें पैदा हो गया था मैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलो अभी मुझे लगा था कि अभी तक अंदर ही, चलो 1-2 दिनों के हुए अभी। अब किल किल कम करो और जो मुद्दा है वो सुन लो, ठीक है? तो अभी तक तुमने ऐसी कोई चीज नहीं साबित की कि तुम ये कह सको भाई मैं कोई एक भी। चीज साबित कर चुका हूँ कहां पे? अपनी माँ के पेट के कि अंदर साबित कर चुके हो? हाँ वहां पे तुमसे साबित कर दिया था कि तू है। अबे डंगर, किसा का मतलब सिर्फ चादर ही होता है, ये साबित कर। अबे तो सौब का मतलब सिर्फ क्या ड्रेस होता है, खमीस और पैजामा होता है, दूसरे माना नहीं एग्जैक्टली, होते तो सौब के। मैंने सवाल क्या किया था तुझसे? मुझे तू अपने सवाल कुछ भी स्कॉलर्स करे, के थ्रू, तुम लोग तो मैं दोबारा से सवाल करता हूं ताकि तुम्हें पता लगे। तुम लोग जो हो अरबी अरबी खेलते हो, वो जाके खेलो उन लोगों के साथ जिन्होंने कभी अरबी पढ़ी नहीं, या जिन्होंने कभी अरबी की किरदार नहीं पढ़ी। हमारे साथ नहीं, और स्पेशली मेरे साथ नहीं, ठीक है? नाउ मैं तुम्हें बार बार यही बात कर रहा हूं, मुझे ये बताओ कौन सा अरबिक स्कॉलर यहां पे सौब को एक्सप्लिसिटली साबित कर सके अरबी की गिरदान से कि ये चादर ही रहेगी यहां पे और कुछ नहीं रहेगा। अगर नहीं कन्फाइन कर कैसे किया सकते, आपने? सॉरी, नहीं, आप यही पूछ रहे कि कन्फाइन कैसे किया आपने चादर को? एग्जैक्टली मुझे वो स्कॉलर चाहिए जिसने इसको कन्फाइन किया हो, और कन्फाइन करके वो ये बताए कि अरबिक की लिसान की ये चीज की वजह से यहां पे हम इसको चादर के अंदर कन्फाइन कर रहे हैं कि चादर के अलावा कोई मीनिंग नहीं लिया जा सकता। ये इसने बताना है मुझे, बस ये बताओ और कुछ नहीं बताओ। बताता हूँ। अल्लाह के रसूल ने जब बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में औरतों को मर्दों की मुशाबहत से, मर्दों को औरतों की मुशाबहत से मना फरमाया है, और एक ये अरबिक की लिसान नहीं है। इससे ये साबित होता है कि मोहम्मद कहता कुछ था, करता कुछ था, और ये एक जगह पे नहीं है, ये कई जगह पे है, इवन कुरान के अंदर भी है। थियोलॉजिकली तुम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो कि थियोलॉजिकली मोहम्मद गुनहगार नहीं है, थियोलॉजिकली, थियोलॉजी के अंदर, लिहाजा मोहम्मद ऐसा गुनाह का काम नहीं कर सकता। मैंने ये नहीं पूछा कि थियोलॉजिकली इसको कन्फाइन करो चादर में, मैंने कहा लिसान के मुताबिक इसको कन्फाइन करो प्लीज। अगर मैंने आपको इसी स्ट्रीम में या आइंदा स्ट्रीम में ये बता दिया कि यहाँ पर सौब के माना चादर के हो सकते हैं, कई सारे मुस्लिम हो उलमा से, सकते मुस्लिम नहीं है, चादर हो सकते नहीं, एक चादर सेकंड, ही है। इस्लाम कबूल कर ले। उमर मैं तुम्हें दोबारा से बोलता हूं, चादर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये इसको हम ले ही नहीं रहे। चादर हो सकता है, चादर भी हो सकता है, शर्ट भी हो सकता है, ट्राउजर भी हो सकता इजार है, भी हो सकती है। कच्छा भी हो सकता है, हजार कच्छा ही है ना, कच्छा भी हो सकता है, धोती भी हो सकता है, लुंगी भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हो सकता पे बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आपके किस स्कॉलर ने लिसान में इसको कन्फाइन किया है कि यहां पे जो लफज है वो सिर्फ और सिर्फ चादर का ही लेना है, वो आपने साबित करना है, साबित करना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब मुझे अब एक बात ये बताएं कि आपने किस मुस्लिम स्कॉलर से, किस आलिम मुफ्ती से ये पढ़ा है कि यहाँ पर सौब के माना शर्ट और पैजामे के ही लेना है, दूसरे माना हो ही नहीं सकते। इसी वजह से हम एतराज कर रहे हैं। उल्लू के पट्टे, एक सेकंड आराम से, अगर मैं अपने मुंह से कुछ गालियां अगर निकाल यहाँ दूं तो पे, बात। अरे मोहम्मद की नजायज औलाद, चुप करके सुन। तो तुम लोग सुनते नहीं हो किस स्कॉलर से पढ़ा है? गधे के बच्चे, मुझे वो स्कॉलर लाके दे जो यहाँ पे कन्फाइन करे इसको कि ये सिर्फ और सिर्फ चादर ही है। तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो सवाल? तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो सवाल? अगर चादर है तो शर्ट भी हो सकता है, अगर शर्ट है तो कच्छा भी हो सकता है, अगर कच्छा है तो बरा भी हो सकता है। वर्ड जो यूज किए गए हैं वो बहुत जेनेरिक वर्ड्स यूज किए गए हैं।
इसीलिए आपके मुख्तलिफ स्कॉलर इसको मुख्तलिफ चीजों के अंदर ले रहे हैं। कोई कमीज लेता है, कोई अजार लेता है, कोई चादर ले लेता है। इसीलिए आपके मुख्तलिफ स्कॉलर्स मुख्तलिफ चीजें ले रहे हैं, क्योंकि लफ्ज जेनेरिक वाला यूज हुआ है। गारमेंट्स, जब मैं लफ्ज गारमेंट यूज करूंगा अंग्रेजी में, इट डज नॉट मीन कि मैं शर्ट की बात कर रहा हूं, इट डज नॉट मीन कि मैं पैंट की बात कर रहा हूं। इट कैन बी शर्ट एंड पैंट बोथ, वो शर्ट और पैंट दोनों भी हो सकते हैं, वो कच्छा भी हो सकता है, बिकॉज गारमेंट इज अ जेनेरिक वर्ड। यहां पे जेनेरिक वर्ड यूज किया गया है। क्यों? अगर ये सिर्फ और सिर्फ शॉल होता तो लफ्ज शॉल यूज होता, जेनेरिक वर्ड यूज किया है। अब कन्फाइन कैसे करोगे वो बताओ मुझे। बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन, ये एक अक्लमंदी वाला सवाल हुआ, लेकिन आपको पहले तंबी कर दो इस बात पे कि आइंदा जो है ना वो डंगर वाले अल्फाज और जिस तरह के आप अल्फाज डंगर इस्तेमाल हैं, ना करें। आगे चलें। अरे यार उमर भाई आगे बताओ ना, अपना मुद्दा रखो, कन्फाइन करो। साहिल भाई एक सेकंड, इससे पहले वाली हिस्ट्री में ऐसा हुआ, मैंने आदम की जातियात पे कुछ कहा ही दिया, तो उसने मुझसे कहा कि आइंदा अगर आप मेरे बारे में पर्सनली कुछ बोलेंगे तो मैं भाईजान कुरान के मुताबिक आप किल डंगर क्यों हैं। कर रहा भाई? अगर मुद्दे पे बात करनी है, भागने की कोशिश ना करें यहां से। एक ही सवाल किया और आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप 4 दफा घूम के इस्लामिक थियोलॉजी बता रहे हैं। लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है भाई आपके लिए, क्योंकि आपने पर्सनल अटैक करने ही करने हैं, मुझे पता है। क्योंकि अब आपके पास मुद्दा नहीं है, मुझे पता है। क्योंकि अब आपके पास आंसर नहीं है, ये भी मुझे पता है। शाल का शाल ही होता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। यहाँ पे मोहम्मद ने लफ्ज शाल यूज नहीं किया, यहाँ पे मोहम्मद ने लफ्ज क्या यूज किया है? सौब। नाउ सौब को शाल में कन्फाइन करो प्लीज। हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भाई, आ रही है, कन्फाइन करे। साहिल भाई मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपका आर्गुमेंट यही खत्म हो गया। आदम जो सवाल कर रहा है कि सौब ने, जब इसने कहा कि सौब के माना कई आते हैं, कपड़े के आते हैं, चादर के आते हैं, कमीज के आते हैं, इजार के आते हैं, लिफाफे के आते हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ सौब मुराद क्यों ले रहे हैं उससे ड्रेस? एक सवाल मेरा ये है। क्यों ना लूं? सौब का बेसिक मीनिंग होता है ड्रेस, तो हम ड्रेस ही लेंगे। सौब के बेसिक मीनिंग होते हैं कि जो चीज ओढ़ी जाए, वो उसमें सिर्फ ड्रेस आता है, शाल भी आती है। साहिल मेरी बात आ रही है, इसकी गई है? आ रही है, आपकी आ रही है एडम साहब, उसकी भी आ रही है, आपकी भी आ रही है। देखो भाई, तुम एक ही चीज पकड़ के बैठे हो। अरबी को मैं कहता हूं कि सौब में अरबी जेवर को भी कहा जाता। शायद तुम भेजे में बात जाए। हेलो, अच्छा बे, जेवर को भी कहा जाता, कुत्ते का बच्चा, पागल का बच्चा, वही चीज बार बार रिपीट टेलीकास्ट। देखो, जब भी कोई लफ्ज अरबी का यूज किया जाता है तो उसका प्रीडोमिनेंट ट्रांसलेशन ली जाएगी, जेनेरिक ट्रांसलेशन ली जाएगी। वंस अगेन रिपीट करता हूं, अगर एक जेनेरिक वर्ड यूज किया गया किसी जगह के ऊपर, तो उसकी डोमिनेंट ट्रांसलेशन को लिया जाएगा, नॉन डोमिनेंट ट्रांसलेशन को नहीं लिया जाएगा। सौब की डोमिनेंट ट्रांसलेशन या प्रीडोमिनेंट ट्रांसलेशन या जेनेरिक ट्रांसलेशन है गारमेंट्स। तो जब भी हम सौब की बेसिक मीनिंग लेंगे तो वो गारमेंट्स की लेंगे, यानी कि कमीज, पैंट, ट्राउजर, धोती, शर्ट, प्रीडोमिनेंट जो ट्रांसलेशन है वो लेंगे। अब आप मुझे कह रहे हो कि गारमेंट में शाल भी शामिल है। दुनिया में कौन सा बंदा ऐसा होगा जो अंग्रेजी का लफ्ज गारमेंट यूज करे और वो कहना चाहता होगा शाल? कोई नहीं होगा ऐसा। बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि कोई नॉन इंग्लिश स्पीकर हो जिसको इंग्लिश की एबीसीडी भी ना आती हो, तो वो शाल को गारमेंट कह दे, क्योंकि शाल भी गारमेंट्स का पार्ट है। यस है, लेकिन अगर आपने शॉल के बारे में बताना है तो आप लफ्ज गारमेंट यूज नहीं करेंगे, आप लफ्ज शॉल यूज करेंगे। दिस इज बेसिक तरीका है ये, दिस इज अ बेसिक वे ऑफ स्पीकिंग। ये ह्यूमन का बेसिक तरीका है स्पीकिंग करने का। मुझे बताओ, क्या हदीस राइटर और हदीस बोलने वाले लोग वो इतने ही अरबी में पागल थे, अपंग थे कि एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करनी थी, लेकिन उन्होंने बात कर दी जेनेरिक वर्ड की जिसके अंदर सब कुछ शामिल है? क्यों?
इनफैक्ट किसी को नहीं पता था कि मोहम्मद शर्ट पहने हुआ था या धोती पहने हुआ था आयशा की, इसलिए उन्होंने गारमेंट का वर्ड यूज कर लिया। क्योंकि अगर शॉल का लफ्ज यूज करना होता तो शॉल एक कॉमन वर्ड था, यूज किया जा सकता था। मुद्दा समझा है नहीं समझा उमर भाई? अभी भी मेरी आवाज आ रही है? मुद्दा समझ गया हूं, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बोलो। इस कदर इन्होंने जो बताया है कि रावी मुतज़ब्ज़िब थे, उन्हें पता नहीं था कि शाल पहन के बैठे हुए। आडम भाई, आप जो है ना ट्रांसलेट को जब पढ़ के बताते हो, आपकी ये कचरा तहकीक मुझे नहीं चाहिए। जैसे पिछले कचरा तहकीक में आप खुसम बिन अब्दुल्लात वाली तहकीक मुझे बता रहे थे। अपनी तहकीक पेश कर दो उमर साहब, अपनी तहकीक पेश कर दो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसा इन्होंने बताया कि एक लफ्ज को उसके मौका महल के हिसाब से भी इस्तेमाल किया जाता है, ये अरबी का अंदाज है। हाँ, तो इस मौके पे क्यों, इस मौके पे माना लेने के लिए आगे पीछे ये भी देखा जाता है कि अरबी के एतबार से मौका महल क्या है, मौका महल? इधर मौका महल का एतबार ना किया जाए तो इसी सूरत में अल्फाज के माना नहीं लिए जाते। एक मौका महल को ये देखना कि यहाँ इस लफ्ज के क्या माना लिए जा सकते हैं, मौका महल के हिसाब से वो भी लिया जा सकता है। क्या है मौका महल? क्या है मौका महल? क्या है इधर? हाँ, यहाँ मौका महल ये है कि यहाँ पर चादर मुराद लिया जाए। क्यों? क्या मतलब? पहले मौका महल बताओ कि चादर क्यों लिया जाए? क्यों? हाँ, चादर इस वजह से, जैसा अब मैं एक समझदारी और अक्लमंदी के हिसाब से बता रहा था कि ये वो रसूल है कि जो मर्दों को औरतों की फिर वही बात फिर थियोलॉजी में असल में सिर्फ रसूल को गुनहगार साबित होने से बचाना है, बस और कुछ नहीं। रसूल गुनहगार नहीं होता इसलिए शॉल है। ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट पहले खत्म कर दिया भाई। तुम्हारा रसूल गुनहगार है, क्रॉस ड्रेसर है, और मैंने पहले भी साबित किया था कि लोंडेबाज भी है। हाँ, सही बात है। साहिल साहब देखें, मैंने इन्हें बार बार कहा, मुझे लुगत के एतबार से बताओ कि यहाँ पे शॉल ही लेना। लुगत के एतबार से देखा जाए तो शॉल 10वीं 12वीं नंबर की ट्रांसलेशन बनती है इस चीज की। अब बताएं कि यहाँ पे लिखने वाले ने शॉल क्यों नहीं लिखा अगर उसने मोहम्मद को बेहुरमती से बचाना था। देखिए, ये जितने भी लोग जितने ज्यादा पढ़ जाते हैं ना, उन्होंने साहिल साहब असल मुद्दे की बात नहीं करनी होती। आप देखें, ये एडवांस टाइप की जलेबी दे रहा है, 10 बातें करेगा, जलेबी वही है। बल्कि एडम साहब, कुरान की भी कई सारी आयतें हैं जहां पे अल्लाह ने सौब का वर्ड यूज किया है। बेशक, वो कपड़े ये वहां पे सर मल्टीपल जाएंगे क्योंकि जेनेरिक वर्ड, उसकी ट्रांसलेशन ही जेनेरिकली कपड़े, गारमेंट। हाँ। यार एक तो ये लोग रेफरेंस कोई नहीं देंगे, भाई। आप मुझसे मुनाजरा कर लेना, स्क्रीन तुम्हारे पास है, ऐड करने का निकालने अपनी ले आओ ना भाई। तुम्हें किसने क्या स्क्रीन लेके आओ? अपनी मुद्दा दो ना, रेफरेंस दो, सेम वही बकवास। जैसे तुमने धोखा दिया था कल खुसम बिन अब्दुल्लात वाले मसले में। कुसम बिन अब्दुल्लात वाले मसले में क्या धोखा दिया था? मैं तुम्हें कसम नहीं है उसका नाम। ये तुमने कहा कि ये मोहम्मद का नाम है, 40 साल तक लिया जाता था, लोग कहते थे जी। अपनी तरफ से घटिया स्पीच में लाके दिखा दिया। एक तहकीक पेश करते हो, कल गलत निकलती है। अरे भाई, गलत निकली है, साबित करो। गलत निकली है, साबित करो। अब फला बंदे का नाम ले लूंगा कि वो तुझे अपने साथ स्ट्रीम करने के लिए बुला रहा है, तो तू गुस्सा हो जाएगा फिर। भाई साबित करो ना, अभी तो आप बोल रहे थे ना, तो साबित तो करो। तुम किसी बंदे के साथ पढ़ के आ गए हो ना, साबित करो। इमाम बुखारी, एक सेकंड बता रहा हूँ ना, साबित कर रहा हूँ ना। किसी मुहद्दिस ने हदीस की किताब में, या किसी आलिम ने अपनी किसी किताब में, या किसी मुफ्ती ने, या किसी मुस्लिम स्कॉलर ने, ना किसी मौर्रिख ने जो एक इंसाफ पसंद हो इस्लाम को नकल नहीं किया है। लेकिन तूने अपनी तरफ से इस्लाम मुखालिफ वेबसाइट को पढ़ के एक धड़दी बात, जिसका कोई सबूत नहीं, जिसकी कोई ट्रांसलेशन नहीं, जिसकी कोई सनद नहीं। अच्छा, यहीं पे रहना। साहिल साहब देखें, अब इस्लाम मुखालिफ वेबसाइट्स और इस्लाम मुखालिफ नरेटर्स, मैं आप सारे के सारे यहाँ पे दिखाने लगा इनको। अब आप अपने एक बाप की औलाद हैं, अब आप अगर अपने एक बाप की औलाद हैं, अगर आप अपने एक बाप की औलाद हैं, एक बाप की औलाद, अगर तू एक बाप की औलाद है तो साबित कर दे। आप, हाँ मैं
कर रहे ना भाई, आपने- इतना तवे पे क्यों बैठे हो? कर रहे, आपने रुक जाओ थोड़ा। इन सारों को ना गाली निकालनी है। किसको? इन सारों को। ये जनाब almaktab.org है जो मैंने सबसे पहले कल यूज किया था। ये ले, निकालें गाली। almaktab.org के सब लोगों को सबसे पहले स्क्रीन गाली शेयर नहीं निकालें। हुआ आपका एडम साहब। ओह सॉरी 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 साहब सॉरी। ये जनाब, ये वेबसाइट मैंने सबसे पहले दिखाई थी, almaktab.org। निकालें गाली, निकालें गाली सर। अल मकतब शामिला को गाली क्यों दूं? देना सर, वही सबसे पहले यहीं से मैंने दिखाया था और अभी आपको भी पढ़वाता हूं, हाँ, कोई मसला नहीं। अरे भाई जो आर्गुमेंट जिस नाम से बताएगा ना तो उसको गाली तो गाली निकाले दूंगा। ना, गाली निकाले ना मकतब शामिला वालों को, गाली नहीं दूंगा। क्यों? जिसका मजमून तू बताएगा ना उसको गाली दूंगा पहले शुरू। तुमने कहा इस्लाम मुखालिफ वेबसाइटों से डेटा दिखाते हो, तुमने अभी बोला। भाई जो आदमी, भाई तुम बताओ कि इस्लाम, ये almaktab.org अल शामिला जो है ये एक इस्लाम एक सेकंड मुखालिफ वेबसाइट है या इस्लाम की वेबसाइट है? मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, अगर तुम यूट्यूब पे आके इस्लाम के मुखालिफ आते हो तो यूट्यूब गलत भाई हो गया। मैंने तुम क्या है, ये तुम्हारा चैनल गलत हो वेबसाइट गया। इस उमर एक बाप की औलाद बनो, अब 10 बापों की नहीं। इनफ इज इनफ। मैं जब कोई डेटा दिखाता हूं ना, फुल रेफरेंसेस के साथ दिखाता हूं और इस्लामिक स्कॉलर के रेफरेंसेस के साथ दिखाता हूं। चैलेंज मेरा होता है सब लोगों के लिए। और तुम जैसे 2 नंबर बगैरत लोग 100 भी आ जाए ना तो कभी मेरे डेटे को रिजेक्ट नहीं करा सकते।